गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं एन ट्रिपल के क्लासेस में। सबसे पहले तो एन ट्रिपल के क्लासेस में आपका स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और मेरा सभी से फिर से अनुरोध है कि सब्सक्रिप्शन यानी कि सब्सक्राइब और लाइक चलते रहने चाहिए। जो भी नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, आज हम जो करेंगे वो एक्सरसाइज 11.1 या कह सकते हैं कि चैप्टर 11वां है, जिसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में इस चैप्टर में 2-3 आकृतियां हैं, उनके बारे में हम बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। क्या है कि इसमें 2-3 नाम हमें सुनने को मिलेंगे जो बेसिकली हमें उनका पता होना चाहिए। यदि वो पता होंगे तो ये चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाएगा। त्रिज्यखंड, जैसे कि नाम से ही है, ये चैप्टर सारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, वृत्त में त्रिज्यखंड क्या होता है? जिसमें 2 त्रिज्या हो और एक चाप हो। 2 त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, यानी चाप क्या होनी चाहिए? उन त्रिज्याओं के संगत। तो ये क्या है? त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, मैं बाहर निकाल लेता हूं इसको। ये त्रिज्यखंड है, 2 त्रिज्या है, इसमें एक चाप है। ठीक है, इसे हम त्रिज्यखंड कहेंगे। त्रिज्याखंड कह लो या त्रिज्यखंड। ठीक है, दूसरा, अब ये तो है लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ मतलब बड़ा, जिसमें चाप बड़ी हो जाए, त्रिज्याएं तो वही सेम रहेगी, तो ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये हमारा त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, 2 त्रिज्या और एक चाप से घिरी हुई जो आकृति होती है वो क्या होती है? त्रिज्यखंड। फिर हम पढ़ते हैं वृत्तखंड के बारे में। वृत्तखंड क्या होता है? जैसे मान लो कोई वृत्त है, वृत्त में एक जीवा और एक चाप से जो घिरी हुई आकृति होती है वो कहलाती है वृत्तखंड। वृत्तखंड में भी सेम होता है कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। और क्या होता है? दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड ये छोटा पार्ट, दीर्घ वृत्तखंड बड़ा पार्ट। देखो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं। ये जो है ये हमारा लघु वृत्तखंड है। ठीक है, और जीवा के साथ ये जो बड़ा पार्ट है ये रहेगा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये लघु यानी कि छोटा, दीर्घ यानी कि बड़ा। तो इस चैप्टर में हम ये 2 नाम हमें सुनने को मिलेंगे, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। ठीक है, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। एक हमें नाम सुनने को मिलेगा इसमें, चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थ अंश का मतलब कि चौथांश। किसका चौथांश? वृत्त का चौथांश। जैसे वृत्त के हमने 4 टुकड़े कर लिए, ये जो है ये चतुर्थांश होगा। अब ये देखो, ध्यान से देखोगे तो किस जैसा लग रहा है? एक त्रिज्यखंड जैसा। ठीक है, ये ध्यान से देखोगे तो एक त्रिज्यखंड जैसा, क्योंकि ये सेंटर है, ये क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये एक चाप हो जाएगी। तो चतुर्थांश भी क्या होगा? एक त्रिज्यखंड ही होगा। ठीक है, चतुर्थांश का पता चल गया हमें, त्रिज्यखंड का पता चल गया, वृत्तखंड का पता चल गया। इन्हीं से रिलेटेड ये चैप्टर है। फिर हम देखते हैं इसमें कि क्षेत्रफल क्या होगा।
अब त्रिज्यखंड दो है हमारे पास, दो त्रिज्यखंड है, ये सेंटर है, ये क्या है, त्रिज्या है, ये चाप है जिसे आर्क कहते हैं, आर्क कह लो, चाप कह लो। ये दोनों क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है जिसे आर से डिनोट करते हैं, रेडियस भी कहते हैं। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बाई थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें थीटा क्या होगा, थीटा ये होगा, जैसे हमने 9th चैप्टर में पढ़ा, थीटा कोण का मान है। ठीक है, 360 360 क्यों लिया, क्योंकि पूरे जो थीटा का मान होता है, देखो ये पूरा थीटा कितने डिग्री का होता है, 360 का। ठीक है, तो ये तो हुई लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये होगा, मोस्टली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो लघु का ही निकालना है। ठीक है, या फिर कई बार संगत चाप का पूछ ले, वो हम आगे जैसे इसमें एक्सरसाइज करेंगे, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह से बड़े त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे हम, ये जो रिफ्लेक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये क्या होगा, 360 माइनस थीटा बाई 360 बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन ये थीटा का मान है ना, ये चेंज हो जाएगा। कैसे, पूरा थीटा कितने का होता है, 360 का, इसमें से ये जो थीटा दिया होगा हमें, ये दिया मिलेगा, ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ऐसे निकालेंगे। फिर आ जाता है हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल डिपेंड करता है कि जैसे मान लो यहां चाप दे दी और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया हमसे, जैसे मान लेते हैं, मैं इतने डायग्राम को बाहर निकाल लेता हूं, ये दे दी चाप, ये एक जीवा हो गई और इस वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये क्या है पूरा, यहां तक त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड में से ये जो त्रिभुज है वो घटा देंगे तो इतना बच जाएगा, पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज है घटा देंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस में क्या करेंगे, माइनस में क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात आ गई कि त्रिभुज किस किस प्रकार की हो सकती है हमारे इस चैप्टर में। त्रिभुज दो प्रकार की हो सकती है, त्रिज्यखंड का तो आपको ये पता ही चल गया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम यहाँ ये लगते हैं। त्रिभुज दो प्रकार की हो सकती है, जब चतुर्थांश दिया हो, एक तो हो सकती है इसमें समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे आप सभी को पता है कि हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 आधार गुणा लंब या आधार गुणा ऊंचाई, ये क्षेत्रफल का सूत्र हम यूज करते हैं। दूसरा, इसमें समबाहु त्रिभुज हो सकती है, लगभग जब थीटा 60 डिग्री दिया हो, 60 डिग्री दिया हो तो समबाहु त्रिभुज ही होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर हम क्या लगाएंगे, वर्गमूल 3/4 और भुजा की शक्ति 2 या भुजा का स्क्वायर, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड सवाल है वो करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए कि ये चैप्टर रिलेटेड किससे है और ये हम कैसे निकालेंगे। जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल दिया है आपका,
ठीक है, आप जब भी मैं करवाऊं या मेरी वीडियो देखो तो आप मैथ जरूर लेके बैठो अपने सामने, क्योंकि आपको जब प्रश्न का पता होगा तभी आप उत्तर सही से हल कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं प्रश्न के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रश्न पहला है और ये प्रश्न की हेडिंग है, ये पूरा प्रश्न है, ये सवाल है पूरा, ये सवाल की रकम है, तो वो आप सभी को पता होना चाहिए। आप मैथ लेके जरूर बैठें। ठीक है, यानी गणित का आप अपने सामने लेके जरूर बैठें और एक्सरसाइज निकाल के बैठें। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पहला सवाल। पहला सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक तिर्जे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, एक वृत्त के एक तिर्जे खंड का, तो हम पूरे नंबर लेने हैं तो हमें प्रोसेसिंग प्रक्रिया पूरी लिखनी पड़ेगी। जो भी दिया है वो लिखो। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, इसमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। हमें निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्र। डायग्राम का जरूर यूज करो। त्रिज्य खंड, सिर्फ त्रिज्य खंड पूछे तो हमें यही त्रिज्य खंड लेना है। ठीक है, थीटा दे दिया 60 डिग्री और क्या दे दिया, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आपको दिया मिलेगा सवाल में, नहीं दिया मिले तो 22/7 लेना है, नहीं तो 3.14 दिया मिलेगा तो वही लेना है। थीटा कितना, 60 डिग्री, ये मैंने यहां रख दिया, ये 360 फॉर्मूले के हिसाब से। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7। आर की वैल्यू देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 छिके 36, 6 से 6 काट देंगे, 22 छिके 132/7 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्र। ठीक है, बिल्कुल आसान है पहला सवाल। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या कहता है, दूसरा सवाल हमारा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। तो ये चतुर्थांश है। ठीक है, चतुर्थांश में क्या होगा, जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चतुर्थांश में क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। चतुर्थांश में मैंने बताया था कि ये कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। तो चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया क्या हुआ है, परिधि, वृत्त की परिधि दी हुई है। परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। तो हम परिधि के अनुसार त्रिज्या निकाल लेंगे। देखो, एक चतुर्थांश को मैं बाहर निकालता हूं, ये चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश को हम बाहर ले लेते हैं, ये चतुर्थांश बच गया हमारे पास। चतुर्थांश में ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। हमें ना ही तो इस सवाल में कोण दे रखा और ना ही हमें त्रिज्या दे रखी, लेकिन त्रिज्या के लिए संकेत जरूर दे रखा है क्योंकि परिधि लेके तुम त्रिज्या निकाल सकते हो। परिधि कितनी, 22 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना, 22। आर बराबर कितना आ जाएगा, 22/2 पाई, और पाई की वैल्यू 22 इंटू में 7 ऊपर चला जाएगा। पाई की वैल्यू हमने 22/7 लगा दी। ठीक है, आर बराबर ये 2 पाई है, ये इस साइड चला गया क्योंकि जो इस साइड गुणा में होगा वो उस साइड जाके भाग में चला जाएगा,
22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। आर बराबर हमारे पास आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास त्रिज्या आ गई। और थीटा का मान हमारे पास कितना है? 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि चतुर्थांश है। क्योंकि चतुर्थांश है। ठीक है। अब चतुर्थांश है तो इसका हमें क्षेत्रफल क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है इसमें? 22/60। थीटा कितना होगा? क्योंकि चतुर्थांश है इसलिए 90/360। और पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। आर की वैल्यू हमारी आई है 7/2 और 7/2। ठीक है, क्लियर है। 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे 9 चौके 36। ठीक है, 2 से काटेंगे 11 दूनी 22, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 11 सत्ते 77 और बटे में 8। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा दीजिए। क्षेत्रफल में हमेशा सेंटीमीटर का स्क्वायर लगेगा और आयतन में हमेशा सेंटीमीटर का क्यूब लगता है। परिधि हमेशा सिर्फ सेंटीमीटर होती है क्योंकि लंबाई है ये। ठीक है, तो हमें वृत्त की लंबाई दी हुई थी, लंबाई के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल ली? इसकी वृत्त की त्रिज्या निकाल ली। ठीक है, हमने क्या निकाली? वृत्त की त्रिज्या निकाल ली, क्योंकि परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, थीटा हमें पता है कि चतुर्थांश है तो थीटा कितने का होगा? 90 डिग्री का। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी की मिनट की सुई है। अब मिनट की सुई जैसे आपको पता हो, ये घड़ी होगी, ये इसका सेंटर हो गया। मिनट की सुई मान लेते हैं ये, और यहां मान लेते हैं 5 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां मान लेते हैं 6 लिखा हुआ है। तो ये 5 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगी, या 5 मिनट में इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में देखो ये त्रिज्यखंड टाइप ही हमें नजर आ रहा है, यहां से लेके यहां तक ये क्या बन गया? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में सुई की लंबाई हमें दे रखी है, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मिनट की सुई की लंबाई मतलब क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा का मान इसमें क्या होगा? देखो पूरा थीटा है, जो 1 घंटे में पूरा जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। पूरी घूमेगी जब ये सुई तो कितना कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। मतलब कि 60 मिनट में सुई कितना कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। 1 मिनट में सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 बटे में 60, यानी 1 मिनट में सुई बनाएगी 6 डिग्री का कोण। 5 मिनट में सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, तो 5 मिनट में 6 को 5 से गुणा कर देंगे, कितने डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री का। ठीक है, तो हमें इसके सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, या फिर इसको लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। पाई का मान इसमें कितना लेना है? 22/7 लेना है। थीटा कितना है? 30 डिग्री बटे में 360, पाई की वैल्यू 22/7,
आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस सुई जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई और रेडियस एक ही बात है, तो ये 14 गुणा 14 हो जाएगी। आर स्क्वायर है तो 14 को 2 बार लिख दिया। 0 से 0 कट गया, 3 12 3 36। ठीक है, अब यहां से हो जाएगा अपना 7 एकम 7, 7 से 2 दूनी 7 दूनी 14, 2 से काट दो, 2 छिक्के 12। ठीक है, फिर यहाँ 3 से काट दो, 2 3 6 और 11 दूनी 22। 14 और 11 की गुणा कर दो, 11 चौके 44, 11 एकम 11, 11 और 4 15, 154/3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल हमारा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम जो है सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो हमारा है फोर्थ सम देखते हैं। चौथा सवाल हमारा क्या कहता है, चौथा सवाल देखो हमारा क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा क्या करती है, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर क्या अंतरित करती है, समकोण अंतरित करती है, यानी कि केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो हमें करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल। दूसरा पॉइंट जो है हमारा क्या ज्ञात करना है, चाप द्वारा नहीं, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र, ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं। देखो लघु वृत्तखंड होगा ये, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बता रखा है, पहले भाग में, कि लघु वृत्तखंड जो छोटा टुकड़ा है वृत्त का वो लघु वृत्तखंड होगा। वृत्तखंड क्या होता है, जीवा और चाप के द्वारा बना हुआ भाग क्या होता है, वृत्तखंड होता है। तो इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसने दे रखा है साफ साफ कि त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा का मान हमारे पास आ गया, समकोण अंतरित करता है तो 90 डिग्री, समकोण अंतरित करता है तो कितना होगा 90 डिग्री। संगत लघु वृत्तखंड, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं, ये मैंने बाहर निकाल लिया। अब इस वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होगा, पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। ये पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के इसमें से ये ट्रायंगल घटा दो, तो ये जो हमारा भाग है वो रह जाएगा। ठीक है, ये जो त्रिभुज है वो घटा दो। ठीक है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास देखो त्रिज्या का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि समकोण अंतरित करता है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360
पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो 90 डिग्री हो तो त्रिभुज बनेगी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होगी तो उसका फॉर्मूला लगेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, जिसमें देखो 90 डिग्री यहाँ है, आधार और ऊंचाई ये दोनों हो जाएंगे तो 10-10 हो जाएंगे आधार और ऊंचाई। थीटा हमारा कितना है? 90 डिग्री है, बटे में 360 है। पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए, इसने बता रखा है, तो हम 3.14 ना लेके 314/100 कर देते हैं, पहले ही पॉइंट हटा देते हैं। आर की वैल्यू यहाँ 10 है, फिर आर स्क्वायर है तो 2 बारी 10 लिख देते हैं। 1/2 आधार कितना है? 10 है, ऊंचाई भी हो जाएगी 10 क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, एक जीरो से ये कट गया, 9 से काटेंगे 9 चौके 36। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 157 दूनी 314। ठीक, तो यहां हमारा बच जाएगा 157/2 माइनस 2 से काट देंगे 2 पंजे 10, 5 से काट गुणा करेंगे 5 10 और 5 के गुणा करेंगे 50 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करो, 157 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100/2। 157 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 57/2। ठीक है, और 57/2 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, इसको भाग देंगे तो बच गया हमारे पास 1 और 2 8 16, बच गया हमारे पास 1, जीरो उतार लेंगे, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये पैटर्न रहेगा निकालने का। ठीक है, दूसरा है फिर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। निकालने से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि पूछा क्या है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा होगा? अब देखो इस सारे को हम मिटा देते हैं। त्रिज्यखंड में क्या होना चाहिए? 2 त्रिज्या होनी चाहिए और एक चाप होनी चाहिए। दीर्घ है तो मतलब बड़ी चाप, लघु त्रिज्यखंड होता तो छोटी चाप। इसमें थीटा क्या होगा? थीटा इसमें ये होगा, ये होगा मतलब कि 90 में से 360 घटा देंगे, 360 माइनस 90 होगा, क्योंकि पूरा 360 का होता है। 90 घटा दिया तो ये थीटा हमारा 360 माइनस 90 बच जाएगा। 360 में से 90 घटाएंगे तो 16 में से 9 गए 7, ये 270 डिग्री का थीटा हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला है वो यूज करके निकाल सकते हो या सीधा 270 रख के भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये सीधा हो जाएगा हमारे पास 360 माइनस थीटा, नहीं, हाँ 360 माइनस थीटा बटे में 360, क्योंकि लघु में हम क्या करते हैं थीटा बटे 360, यहाँ 360 माइनस थीटा, क्योंकि ऊपर वाला जो प्रतिवर्ती कोण होगा वो लेंगे हम दीर्घ में। ठीक है, 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, तो ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास। 360 माइनस थीटा कितना होगा? 270। ठीक है, 270 बटे 360, पाई की वैल्यू कितनी होगी? 314/100 लेनी है। आर की वैल्यू कितनी होगी? 10 गुणा में 10। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी? 10 है, तो ये हमारे यहां से ये कट जाएंगे। ठीक है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का ही पूछा है तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का ऐसे निकलेगा, 0 से 0 कट गई। ठीक है, यहाँ काटेंगे 3 से, 3 निम 27, 12 तिये 36, फिर 3 से कट जाएगा 3 तिये 9, 3 चौके 12, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 157 दूनी 314। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 15 और 2 17,
3 एकम 3, 3 और 1 4, 471/2 हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, देखो 3 सत्ते 21, बच गए 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 4, 471 नीचे बटे में हमारे पास 2 बचा है तो 471/2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 दूनी 4, बच गए 3, नहीं 2 3 6, बच गया 1, फिर 2 पंजे 10, ठीक है, बच गया हमारे पास 1, फिर 2 पंजे 10, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 471/2 सेंटीमीटर स्क्वायर भी रख सकते हो आप, या फिर 235.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी आपका